दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है डिस्पनिया, यानी कि सांस का फूलना। सांस का फूलना, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है, उनको सांस फूल रहा है तो उनको दमा हो गया है। दमा और सांस के फूलने में थोड़ा सा फर्क होता है। ये बातें तो सभी को पता है कि दमे के रोग में रोगी को सांस फूलते ही उसे दमा रोग कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की सांस फूलती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे दमा ही हो। सांस फूलने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, परंतु आप इन वीडियोस को सुन के या किसी भी वीडियोस को सुन के आप दवाई खुद ना लें। आप कोशिश करें कि आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छे सभी होते हैं, कंसल्टेंट किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें। पहली जो दवाई है वो है सल्फ़र। सल्फ़र के साथ में कलकी काब। बूढ़े व्यक्तियों को बारिश के मौसम में या ज़्यादा धुंध वाले मौसम में सांस की नली के पुराने जुकाम के कारण सांस फूलने लगता है। ऐसे में सल्फ़र या फिर कलकी काब औषधि में से किसी एक की 12 की पोटेंसी का सेवन करें, इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। सेनेगा सेनेगा एक ऐसी औषधि है जो बुज़ुर्ग लोगों में सांस फूलने में या फिर खांसी होने में बहुत ही लाभदायक होती है। डिस्पनिया सांस फूलने के रोग में रोगी की छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, छाती से धड़धड़ की आवाज़ आने लगती है। ऐसे लक्षणों में सेनेगा औषधि 6 या 12 की पोटेंसी का सेवन करें, इससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। एपिस मेलिफिका। एपिस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। अगर किसी रोगी की छाती में पानी भर जाने के कारण सूजन आ जाए, उसकी सांस फूलने लगे, रोगी को सांस लेने में बहुत परेशानी हो, उससे अपनी सांस रुकती हुई महसूस होती हो, ऐसा लगने लगे कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, उसकी सांसें किसी भी समय बंद हो सकती हैं। लेकिन एक महान चिकित्सक के अनुसार ये लक्षण छाती में पानी भर जाने के कारण सूजन आने के नहीं बल्कि रोगी की दिमागी परेशानी के चलते होती है। ऐसे में अगर आप एपिस मेलिफिका 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें तो इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगली जो दवा है वो है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जो कि सांस के फूलने में और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर कोई समस्या पैदा होती है तो एस्पिडोस्पर्मा का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर रोगी को सांस फूलने पर एस्पिडोस्पर्मा औषधि की 6 पोटेंसी दी जाए तो उसका सांस का फूलना जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है और कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल देती है, जिससे रोगी के सांस फूलना बंद हो जाता है। अगली दवा है वो है आर्सेनिक। वैसे तो आर्सेनिक औषधि का उपयोग दमे के रोगियों को आधी रात के समय पड़ने वाले दौरों के समय किया जाता है, लेकिन दिल के रोगों और दिल की धड़कन तेज होने के कारण रोगी के सांस फूलने पर भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसे 12 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार दें या 6 बार दें, या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हर 2 घंटे पे भी दे सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अगली जो दवा है वो महत्वपूर्ण दवा है, इसे अपने दिमाग में रखें आप। डिजिटलिस। रोगी की नब्ज बहुत धीरे धीरे चलती है, जिसके कारण रोगी को ज़रा सा दूर चलने पर अपनी ही सांस फूलने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरा सांस अब फूलने लग गया, और फिर कुछ देर आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है। रोगी को बहुत ज़्यादा गहरी सांस आने, रोगी को छोटा ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी सांसें बंद हो रही हों, और रोगी डर के मारे सांस लेने के लिए उठ पड़ता है। ऐसे रोगी को डिजिटलिस औषधि की 6 पोटेंसी का दिन में 4 से 5 बार प्रयोग करना चाहिए। आशा है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा।
अगर पसंद आए तो आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि होम्योपैथी भी एक सिस्टम है, एक पद्धति है, जिससे कि सांस फूलने में और सांस लेने की तकलीफ़ों में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।